हेलो दोस्तों, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करती हैं बहुत अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बताती हूँ, टॉपिक लेके आई हूँ कि बिना फ्रिज के भी खाना आप 2 दिन तक खा सकते हैं। तो ये टॉपिक में शायद आपको कोई नहीं बताया होगा तो मैं बताऊँगी। मेरी माँ का भी इसमें ट्रिक है। मेरी माँ भी ऐसा करा करती थी, जैसे कि आपकी सब्ज़ी सवेरे बनी है सुबह, तो शाम तक तो खट्टा होना ही है। गर्मी का दिन है, ठंडी में तो वैसे प्राकृतिक दिन है उस समय कि आपका ठंडा ख़राब होता ही नहीं सब्ज़ी 2-2 दिन तक। तो आपको अगर गर्मी में भी खाना बिना फ्रिज का सही रखना है तो सुबह अगर खाना बनाए हैं 9 बजे, सब्ज़ी बनी है आपकी, दाल बनी है आपकी, तो आप एक बार उसको 3 बजे गर्म कर दीजिए तो वो सब्ज़ी आपकी रात को भी चल जाएगी। और अगर आपने रात का खाना बनाया था तो रात को सब्ज़ी सवेरे बच गया है, और तो सवेरे क्या कीजिए कि आप 9 बजे उस सब्ज़ी को एक बार गर्म कर लीजिए, तो वो सब्ज़ी आपका एक बार सुबह खाना आपका चल जाएगा। 1 से 2 बजे तक आप उसको खाना डिनर में खा सकते। जैसे कि गोभी की सब्ज़ी बच गई है, दाल चावल हम चोखा बना रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उस सब्ज़ी को भी हम यूज कर लें, तो आप सुबह ही उसको 10 बजे जैसे उठते हैं वैसे उसको गर्म कर लीजिए। और सब्ज़ी अगर फीकी है, तीखी कम है, फीकी फीकी लग रही है, तेल मसाला कम लग रहा है और आपको तेल मसाला अच्छे से डालना है, तो उसको क्या कीजिए कि थोड़ा सा तेल और जीरा डाल के उसको फिर से तड़का मारिए। उसमें पानी वानी मत डालिए, थोड़ा उसे पानी उसमें है अगर तो उसको खा लीजिए और वो सूखी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। लगेगा कि आज ही बनाया है। तो इस तरह से आप बिना फ्रिज के भी खाना को एक दिन का सब्ज़ी 2 दिन खा सकते हैं। और सुबह कई कई जगह पहले भी बिना फ्रिज का भी खाना उन लोग सुबह का सब्ज़ी शाम को भी खाते, कई लोगों से मैंने सुना है। तो कई लोग का कमरा नीचे का है तो उतना ख़राब नहीं होता खाना, लेकिन कई लोग का कमरा जो है ऊपर का भी है, तो वो इसी ट्रिक को अपनाते हैं कि दोपहर को एक बार सब्ज़ी गर्म कर देते हैं और शाम को थोड़ा जल्दी से 9 बजे तक खा लेते हैं। उस सब्ज़ी को 10 से 11 बजे तक नहीं खा सकते, लेकिन हाँ, शाम को खाना जिसके पास 10 से 9 बजे से पहले खा लेते हो तो उनके लिए तो ये फ़ायदा हो ही जाता है कि सुबह की सब्ज़ी भी काम आ गई, उनकी बचत भी हो जाती है और वो 2 बार सब्ज़ी बनाने से बच जाते हैं, उनकी बचत घर में हो जाती है और उनके लिए ईजी हो जाता है, काम भी आसान होता है। तो हमारी मम्मी क्या करती थी, कभी भी सब्ज़ी से फीकी है कभी, तो उस सब्ज़ी को दोबारा तेल डाल करके थोड़ी हल्की सी मिर्ची पाउडर डाल करके अच्छे से फिर से उसको फ्राई कर देती थी, तो वो सब्ज़ी पहले से भी बेस्ट हो जाया करती थी। तो ये ट्रिक मैंने मम्मी का भी देखा है, तो मैंने कहा चलो आज ये ट्रिक बताती हूँ कि बिना फ्रिज के भी सब्ज़ी आप कैसे अच्छा उसको स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं 1 दिन तक। तो अगर उनके पास फ्रिज है तो उनके पास कढ़ी रख दो, राजमा रख दो, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। उसे दोबारा दाल रख देती हूँ, दोबारा गर्म करके भी उसको मैं खा लेती हूँ, क्योंकि वो ख़राब भी नहीं होता। क्योंकि तो फ्रिज की तो बात ही, लेकिन अभी भी क्या फ्रिज सबके पास नहीं है, बहुत लोग के पास फ्रिज नहीं है, तो वो ऐसे सब्ज़ी का काम चला सकते हैं। और जल्दबाजी में आपको खाना बनाना, सब्ज़ी अगर ख़राब हो गई है तो बच्चों को टिफ़िन में देना है तो प्याज की भुंजिया दे सकते हैं, सत्तू के पराठे दे सकते हैं। सत्तू घर में हमेशा रखिए, मैं सत्तू हमेशा घर में रखती हूँ। 15 साल से दिल्ली में हूँ, लेकिन सत्तू हमेशा मेरे घर में इसलिए होता है क्योंकि मुझे पराठा बनाना होता है। और आज मैं बना रही हूँ, अभी शाम का सीन है, इसमें मैं सोया चाप बना रही हूँ। सोया चाप मैंने कट कर दिया है और उबाला है नमक पानी में, उसके बाद मैंने फ्राई किया है। उसके बाद मैंने मसाला जो पनीर का डालते हैं उस मसाले को बेहतर से बेहतर मसाला डाल करके अच्छी सब्ज़ी इसकी बना सकते हैं। और थोड़ा मैंने लटपट ही बनाया है, ज़्यादा इसको झोर नहीं बनाया, क्योंकि ज़्यादा झोर बनाने से टेस्ट थोड़ा सा ख़राब होता है और मुझे रोटी चावल दोनों में खाना था, तो मैंने थोड़ा सा लटपट ही बनाया। और उसके पहले मैंने कढ़ी भी बना रखी थी, तो इसके बाद फरमाइश हुई सोया चाप को, तो ये भी बना दिया। तो ये सब्ज़ी मेरे सवेरे भी चल गया था, एक बार सबका हो गया, तो सब्ज़ी अभी मेरे 2 बन जाती रात को, कभी कभी फरमाइश के बाद दूसरी सब्ज़ी बन जाती है, तो वो सब्ज़ी फिर सवेरे एक बार मैं चला लेती हूँ। उसको कभी कभी बचता है, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, बचता है तो फ्रिज में रखती हूँ, तो सवेरे एक बार हमारे इन लोगों का खाना हो जाता है। दूसरी बार का फिर मैं कुछ ना कुछ बना के तो जाती हूँ। तो जॉब के साथ भी मैं अपना मैनेज करती रहती हूँ खाने का भी। तो दोस्तों, आज का ट्रिक कैसा लगा कि बिना फ्रिज के भी खाना आप इस तरह से स्वादिष्ट बना करके दोबारा रख सकते हैं, या आप उसे स्टोर दिन भर के लिए कर सकते हैं। चटनी भी आपके पास है तो लहसुन और प्याज के खाना ज़्यादा ख़राब होता है, तो उसे आप पीसते हैं तो आज का चटनी शाम तक ख़त्म कर दीजिए, तो वो ठीक है, कल तक नहीं रखिएगा क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। और करेला भर के बनता है कई बार, तो वो भी ख़राब नहीं होता क्योंकि उसमें आम का अचार या आम डलता है, तो वो कल तक 2 दिन तक ख़राब नहीं होता क्योंकि उसमें खटाई होती है। तो इस तरह से वो भी चीज़, कई चीज़ ऐसी है कि वो ख़राब नहीं होती। मिर्ची भूंज के रख लीजिए, नमक वाली हमारे बिहार में भूनते थे हमेशा, क्योंकि दाल चावल पे सबको पसंद है बिहार में, चटपटा खाने में लोग हैं, स्पाइसी।
तो वो मिर्ची भी मेरे 3 से 4 दिन तक ख़राब नहीं। जिनका किचन नीचे का है उनका तो और भी ख़राब जल्दी नहीं होता। मेरी मम्मी के यहाँ किचन नीचे था तो उनका मेरा खाना जल्दी से, सुबह का सब्ज़ी शाम को मैं बिना गर्म हम लोग खा सकते थे, लेकिन हम लोग गर्म करते थे। हमारा सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब होता। 2 से 3 सब्ज़ियाँ वहाँ बनती थी, एक सब्ज़ियाँ थोड़ी सब्ज़ी दोनों बच जाते थे, तो मैं हमारे यहाँ दोनों सब्ज़ी फिर हम रात को यूज़ ले लेते थे। और जिसको कुछ नहीं पसंद है कि मुझे नहीं खाना सुबह की सब्ज़ी, तो उसके लिए ख़ास करके कुछ बनाया जाता था और ये 2 सब्ज़ी भी यूज हम लोग कर लेते थे। तो मम्मी के यहाँ भी ये ट्रिक है इस तरह का। और जो घर बचत से चलाते हैं वो तो सुबह का सब्ज़ी शाम को ज़रूर खा लेते हैं। कई लोग सब्ज़ी बनाते नहीं, सिंपल में जिनकी ज़िंदगी है वो थोड़ी बहुत सब्ज़ी से भी काम चला लेते हैं, रात को सब्ज़ी जो नहीं बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरा किचन का ही आपको वीडियो मिलता होगा, क्योंकि और हर जगह मैं कैमरा नहीं लगा सकती, रेंट पे रहती हूँ। तो किचन में भी खाना बनता है, सुबह सब्ज़ी और रोटी और सलाद और चटनी। मैंने धनिया की चटनी पीस रखी थी और थोड़ी सी मेरे पास अचार तो है, अचार मैं खाती होती नहीं हूँ। मिर्ची मैंने बेसन वाली राजस्थानी भूंज के रखी है, वो भी मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, फ्रिज में पड़ा है टिफ़िन में। तो चावल सब्ज़ी इस तरह से बनाएंगे तो इसके साथ मिर्ची भून लीजिए, अचार ले लीजिए, सलाद तो लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और किसी को कुछ बताना है तो इस वीडियो के दौरान अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो किसी को बताना चाहते हैं तो शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम कैसे सब्ज़ी को अच्छा रख सकते, ख़राब होने से बचा सकते। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।